आज हम एक ऐसी आदत पर बात करने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करती है, और वो है तुलना करना। खासकर आज के सोशल मीडिया के दौर में ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि इस आदत से बाहर निकलकर अपना सही रास्ता कैसे खोजा जाए। ये सवाल तो हम सब के मन में कभी ना कभी आता ही है ना? जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और किसी और की परफेक्ट सी दिखने वाली जिंदगी देखते हैं, तो ये आवाज और भी तेज हो जाती है। लगता तो ये एक मामूली सा सवाल है, लेकिन असल में यहीं से तुलना का वो चक्र शुरू होता है जो धीरे धीरे हमारी पहचान पर एक खामोश हमला बन जाता है। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम तुलना करते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये कोई बुरी आदत या कमी नहीं है, बल्कि एक उलझे हुए मन की एक सीधी-सादी प्रतिक्रिया है। जब हम अपने रास्ते को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं, तो हमारा मन बस अपनी तरक्की को नापने की कोशिश करता है। तो फिर इसकी असली जड़ क्या है? असल में जब मन को अंदर से कोई साफ जवाब नहीं मिलता कि मैं कहाँ हूँ या क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, तो वो बाहर देखने लगता है। ये दूसरों को देखकर अपनी जगह का अंदाजा लगाने की एक कोशिश है। शुरुआत भले ही मासूम हो, पर इसका नुकसान बहुत गहरा हो सकता है। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया तो इस आग में जैसे घी का काम करता है। हमें लगता है कि हम लोगों की असल जिंदगी देख रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम एक एडिट किया हुआ, बहुत सावधानी से बनाया गया शो देख रहे होते हैं। हम अपने सबसे कमज़ोर पलों की तुलना दूसरों के सबसे बेहतरीन एडिटेड पलों से कर बैठते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा असर आज के नौजवानों पे पड़ रहा है। तो तुलना का सबसे गहरा असर क्या होता है, पता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये हमें हमारी अपनी ताकत से, हमारी अपनी खासियत से ही दूर कर देती है। हम दूसरों को देखने में इतने खो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे अंदर क्या खास है। इसे एक खूबसूरत मिसाल से समझते हैं। सोचिए, एक मछली नदी में तैर रही है और ऊपर आसमान में एक पक्षी को उड़ते हुए देखती है और सोचती है, वाह, ये पक्षी कितना खुशकिस्मत है, ये उड़ सकता है। और ऐसा सोचते सोचते वो क्या भूल जाएगी? अपनी सबसे बड़ी ताकत, तैरना। हमारे साथ भी तो बिल्कुल यही होता है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसका हल 3 बहुत ही सरल नियमों में छिपा है, जो हमें तुलना के जाल से निकालकर वापस अपने रास्ते पर ले आते हैं। चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। पहला नियम शायद आपको थोड़ा चौंकाने वाला लगे। तुलना का उल्टा भागना या दुनिया से अलग हो जाना नहीं है। तुलना का उल्टा है प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। इसका मतलब ये है कि कुछ भी छोड़ने का फैसला करने से पहले किसी एक चीज के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो जाएं। तो ये प्रतिबद्धता काम कैसे करती है? इसका सीधा सा मतलब है अपनी स्किल, अपनी दिलचस्पी और अपनी सारी मेहनत को एक जगह ले आना, एक रास्ता चुनना और उस पर टिक जाना। जब मन पूरी तरह से एक ही काम में डूब जाता है, जिसे डीप वर्क भी कहते हैं, तो उसे बाहर झांकने की फुर्सत ही नहीं मिलती, और तुलना वो अपने आप ही कम हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने एक रास्ता चुन लिया है और आप उस पर मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपका कोई दोस्त कुछ और कर रहा है और बहुत कामयाब हो रहा है। तब जो घबराहट होती है, जिसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, उसका क्या करें? यहीं पर दूसरा नियम काम आता है, चूकने के आनंद को अपनाना। फोमो और जोमो में ना जमीन आसमान का फर्क है। फोमो हमें हमेशा एक अधूरेपन का एहसास कराता है कि कहीं कुछ और बेहतर हो रहा है जो हम मिस कर रहे हैं, जबकि जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट तब आता है जब हम जानबूझकर एक चीज चुनते हैं और बाकी सब कुछ छोड़ने में खुशी महसूस करते हैं। ये सुकून फोकस से आता है। अब ये एक बहुत गहरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। फोमो हमें सबसे ज्यादा तब चुभता है जब हमें अंदर ही अंदर ये पता होता है कि हम अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर रहे हैं। जब हम अपना 100% नहीं दे रहे होते, तो दूसरों की कामयाबी हमें अपनी कमी का एहसास दिलाती है। लेकिन जो इंसान ईमानदारी से अपनी मेहनत पर भरोसा करता है, उसे बाहर झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर। ये नियम हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये हमें बताता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां कोई आगे या पीछे है। ये नियम है अपनी खुद की टाइमिंग का सम्मान करना। इस बात को समझने के लिए एक बगीचे के बारे में सोचिए। क्या उस बगीचे में सारे फूल एक ही दिन, एक ही समय पर खिलते हैं?
नहीं है ना, कुछ जल्दी खिल जाते हैं, कुछ देर से। हर फूल का अपना एक मौसम होता है। तो फिर हम इंसानों से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि सब एक ही समय पर कामयाब हों? और यही इस नियम का सार है। कुदरत हमें रैंकिंग नहीं सिखाती, वो हमें टाइमिंग सिखाती है। हर चीज अपने सही समय पर होती है। कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। हम देर से नहीं हैं, हम बस अपने समय पर हैं। जिंदगी भी तो एक बगीचे की तरह है। कुछ लोग अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खिले हुए हैं, कुछ अभी खिलना शुरू ही कर रहे हैं, और कुछ अभी भी कली के रूप में अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। देर से खिलने वाला फूल नाकामयाब नहीं होता, बस उसका मौसम अलग होता है। हमारी अपनी एक रफ्तार है, हमारा अपना एक समय है। इन सभी नियमों को अपनाने के लिए एक आखिरी चीज बहुत जरूरी है। हमारा मन लगातार जानकारी, स्क्रोलिंग और शोर शराबे से भरा रहता है। लेकिन मन को और जानकारी नहीं चाहिए, उसे खाली जगह चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए ताकि वो खुद से बात कर सके। हमने खुद के साथ बैठना ही बंद कर दिया है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। अपने अंदर की आवाज, अपनी अनूठी शक्तियों को फिर से खोजने के लिए हम अपनी जिंदगी से कौन सा बाहरी शोर कम करने का फैसला करेंगे? इस पर सोचना तो बनता है।